वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में और कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन में। एक बार सभी मेरे प्यारे साथियों लाइव आ जाइए आप सभी और मुझे बताएं कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर आप सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो थम्स अप करिए और एक कमेंट करके प्यारी सी मुझे बता दीजिए। यहाँ पर सभी लोग जुड़ चुके हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। आज का जो सेशन है प्यारे साथियों वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इस सेशन के अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, आरपीएफ, एसएससी जीडी या एसएससी के किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग का सिलेबस आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। ये रीजनिंग की मैराथन क्लास है, एक स्पेसिफिक टॉपिक की, कैलेंडर टॉपिक की। कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं, उसकी ये मैराथन क्लास है। अब हमारी एक मैराथन क्लास होती है, एक मास्टर क्लास। मैराथन क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और मास्टर क्लास में फाउंडेशन क्लास लेकर के आते हैं। तो डेफिनेटली ये, क्योंकि आपको मालूम है कि मैराथन क्लास है, तो इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि टॉप 50 प्रश्न। यानी कहने का उद्देश्य ये है कि अगर आप इस क्लास को कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, या अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा इस सेशन को देखने के बाद। आज काफी दिनों के बाद क्लास लाइव हुई है, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से फंक्शन में, किसी शादी के फंक्शन में व्यस्त था, जिसके कारण क्लासेस नहीं हो रही थी। आज के बाद से रेगुलर क्लासेस आप लोगों की एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पर भी होंगी। हालांकि मैं रात को 8 बजे डेली क्लास लिया करूंगा। ये आज काफी दिन में स्टार्ट हुई थी क्लास, इसलिए मैंने सुबह ली है। चलिए बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको रीजनिंग और हिंदी का स्पेसिफिक बैच लेना है तो आप 699 रुपए देकर के इस कंप्लीट फाउंडेशन बैच को कंपटीशन गुरु ऐप से ले सकते हैं। अगर आपको केवल रीजनिंग का बैच लेना है तो 499 रुपए फीस है। इसके बाद प्यारे साथियों, यहाँ पर आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, इस डायरेक्शन को पढ़िए और कंप्लीट पढ़ने के बाद आप प्रश्नों को एक एक करके सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़िए सभी लोग, ठीक है। देखो, प्रश्न है कि हम लोग 1 से लेकर के 51 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तुक्का आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। शुरुआत में कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। कैलेंडर को हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले 2-3 चीजें मैं आपको समझा दूं, फिर क्वेश्चंस को करेंगे तो मजा आएगा। जैसे सबसे पहले मैं अगर डेज की बात करूंगा, दिनों की बात करूंगा, तो सबसे पहला दिन होता है मंडे, जिसे हम सोमवार बोलते हैं। दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे, देन लास्ट में संडे। और इनका जो कोड लेना है, मंडे पहला दिन है, ट्यूसडे दूसरा है, वेडनेसडे तीसरा है, थर्सडे चौथा है, फ्राइडे पांचवा है, सैटरडे छठा है, सातवां दिन जो है वो 0 होता है। इसी को सातवां दिन कहते हैं, क्योंकि पूरे कैलेंडर में 7 से भाग करके हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, तो 7 को 7 से भाग करने पर 0 रिमाइंडर आता है, ना कि 7। तो यहाँ पर 7 ना लिख करके संडे का कोड क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। ये तो हो गया दिनों का कॉन्सेप्ट। अब आगे अगर हम बात करें मंथ्स की, तो मंथ्स मतलब महीने। महीनों का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आप लोग ध्यान रखें, केवल 4 महीने, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये वो महीने हैं जो 30 दिनों के होते हैं। ये वो महीने हैं जो 30 दिनों के होते हैं। सब महीनों में 30-30 दिन होते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी महीना 30 दिन का है, डेफिनेटली अगर 30 में 7 से भाग किया जाएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इन सभी महीनों का, चाहे वो अप्रैल हो या वो जून हो या सितंबर हो या नवंबर हो, कोड कितना रहेगा, 2 रहेगा। आप इस बात को भी ध्यान में रख लेना। इसके अलावा जो महीने बचे हुए हैं, 7 महीने बचे हुए हैं, जैसे जनवरी हुआ, मार्च हुआ, मई हुआ, जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, अक्टूबर हुआ, है ना, दिसंबर हुआ, ये सारे के सारे महीने हैं, इनके कोड 3 होंगे। क्योंकि स्पेसिफिक देखिए, जैसे जनवरी है, जैसे मार्च है, जैसे मई है, ठीक, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है, दिसंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी महीनों के दिनों की संख्या अगर काउंट करें तो 31 होती है। 31 को 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा 3।
तो इन सभी महीनों का कोड क्या लेना है आपको, हमेशा 3 लेना है। इतना क्लियर है? मुझे बताइए फटाफट से, आपको महीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक स्पेसिफिक महीना बचा हुआ है, वो महीना है फरवरी का। फरवरी का महीने का कोड या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। कैसे? फरवरी कभी कभी 28 दिन की होती है, कभी 29 दिन की। यानी अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन होंगे, और अगर लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे। यहाँ 28 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और 29 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो लीप वर्ष में कोड फरवरी का 1 होगा और साधारण वर्ष में 0 कोड होगा। ठीक है। अब अगर वर्ष की बात करते हैं तो मैं आगे पेज को स्लाइड आगे बढ़ाता हूं। तो देखो, जैसे वर्ष की अगर मैं बात करूं तो वर्ष हमारी 2 तरह की होती हैं। एक साधारण वर्ष होगी, एक लीप वर्ष होती है। ठीक है, एक लीप वर्ष होती है। और अगर मैं बात करूं साधारण वर्ष की तो उसमें 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। इसको 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 बचता है, इसको 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। तो जब भी मैं लीप ईयर रखूंगा तो आपको कोड 2 लेना है, नॉर्मल ईयर रखूंगा तो कोड आपको 0 लेना है, सॉरी 1 लेना है। ठीक है जी। अब लीप ईयर को आप कैसे पहचान सकते हैं? तो लीप ईयर पहचानने के लिए ध्यान रखें, जैसे 2014 लिखा गया है या 2016 लिखा गया है, इनमें से पूछे बताओ लीप ईयर कौन सा है? तो आप लोग लास्ट की 2 संख्याओं में 4 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 से भाग करोगे तो 4 से कट जाएगा 14? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है ये नॉर्मल ईयर है। और अगर लास्ट की 2 संख्या 16 को 4 से कटेंगे, 4 चौके 16, 16 कट जाएगा, ये लीप ईयर है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल ईयर, इसका कोड तो 1 है और इसका कोड 2 है। आई थिंक कोड का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये फाउंडेशन क्लास तो है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें कोई आपको दिक्कत ना हो इसलिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए, और सभी मेरे साथियों सभी खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे का बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो। रोहित कुमार यहां पर जुड़ चुके हैं, राहुल गुजर यहां पर जुड़ चुके हैं, विक्की भाई जुड़ चुके हैं, और रमेश वर्मा जी हैं, संगीता कुमारी हैं, अंजू हैं, शिल्पा वर्मा हैं, ये सभी लोग यहां पर जुड़ चुके हैं। आप सब एक बार सेशन को शेयर कर दें तो ज्यादा बढ़िया होगा। हर एक स्टूडेंट तक ये पूरी वीडियो पहुंच जाएगी तो उनको काफी हेल्प हो जाएगी। देखो, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाई ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन को समझ के पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि 4 अप्रैल 1988 को सोमवार था, तो 3 नवंबर 1987 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले जब ऐसा कोई भी आपको नंबर दे रखा हो तो 87 छोटी संख्या या 88? बोला 87, तो आप उस संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, यानी लिखोगे 3 नवंबर 1987 को पूछा गया है कौन सा दिन है। ठीक है जी, ध्यान से देखना। कह रहा है 4 अप्रैल 1988, 4 अप्रैल 1988 को दिन दिया हुआ है कौन सा? बोला सोमवार। यहां पूछा है, देखो बड़ी डेट, देखो यहां पे क्या है, छोटी डेट दे करके है ना, यह छोटी डेट पूछे, बड़ी डेट दे रखी है कि भाई ये सोमवार है, तो वापस जाना है तो माइनस करेंगे, यहां दिन दे करके यहां जाना होता तो प्लस करते, बस इतना सा काम करना है। अब देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इतने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे। इतने इतने को कैसे करना है? बड़ा आसान है। आप नवंबर से लेकर के अप्रैल तक चलेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक, यहां तक हम लोग बढ़े। शुरुआती जो महीना होता है उसमें आप लोग लिखते हैं बचे दिनों की संख्या, और लास्ट में जो महीना होता है उसमें दिए दिनों की संख्या। बस ऐसा करके आप लोग लिखो इन 2 महीनों में। बाकी कोड आपको लर्न करवा दिए हैं। नवंबर में कितने दिन आपके बचे हुए हैं ये देखिए। आप कहेंगे सर नवंबर 28 दिन का होता है, जिसमें से 3 दिन हो चुके हैं, सॉरी 28 दिन का नहीं, 30 दिन का नवंबर होता है, जिसमें से आपके 3 दिन हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं? 27 दिन, क्योंकि 27 के बाद 28, 29, 30 दिन का नवंबर होता है। तो यहां पर कितने दिन बचे हैं? बोला 27 दिन बचे हुए हैं। दिसंबर का कोड क्या होता है? 31 दिन का होता है, दिसंबर कोड 3 होता है। जनवरी का कोड भी आपका 3 होता है। फरवरी में ये देखना होता है कि लीप वर्ष है तो कोड 1 है, नहीं तो 0 है। अब देखो यहां आप लोग देखो, दिसंबर 1987 यहां पे खत्म हो गया। ठीक, अब यहां से जो स्टार्ट हुआ वो क्या हुआ? 1988। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या 1988 लीप ईयर नहीं है? बोला हाँ सर, डेफिनेटली लीप ईयर है, तो इसका कोड 1 होगा।
और मार्च का कोड क्या है प्यारे साथियों, 31 दिन का होता है कोड 3, और दिए दिनों की संख्या अप्रैल में कितने दिन दे रखे हैं, 4 दिन दे रखे हैं। सबको जोड़िए और 7 से भाग कर दीजिए। आप सबको जोड़ेंगे तो 7 चौके 28 ज्यादा हो जाएगा, यहां बचा 6। तो अब आप देखो 4 और 3 7 कट गए। अब यहां देखो 6 और 1 7 कट गए आपके, बचे कितने, 3 और 3 6 रिमाइंडर आपका यहां पर बचा हुआ है। ओके, 6 यहां पे रिमाइंडर बचा हुआ है। अब प्यारे साथियों क्या आप 1987 का कोड लोगे, बोला नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 1987 यहां पर खत्म हो गया। अब लास्ट ईयर का कोड आप तब लेते हैं जब वो लीप ईयर हो, और अगर साधारण वर्ष है तो कोड आपको लेना ही नहीं है। अब 1988 आप लोग बोलोगे सर ये तो लीप ईयर है, तो आप एक कोड ले लो, इसका नहीं लेना। ठीक है, क्यों नहीं लेना मेरे भाई, क्योंकि 1988 का कोड हम लोग फरवरी में यहां ले चुके हैं, एक कोड ऑलरेडी, तो इसका कोड भी हमें नहीं लेना। बस आपको यहां से -6 कर देने हैं। कहीं आपको -6 करके जाना है तो आप +1 करके भी जा सकते हैं। तो सोमवार से जब आप लोग 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मंगलवार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मंगलवार। केवल आपको इतना सा खेल करना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर ये समझ में आ गया। देखो मैं थोड़ा धीरे जरूर पढ़ाऊंगा, इसलिए क्योंकि आप लोग चीजों को खुद से हैंडल कर सकें। ठीक है, मैं इसे कराने के लिए बहुत जल्दी करा सकता हूं, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा है। आप घर पे बैठ के खुद से प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी स्पीड को बढ़ा के रखना। फिर से दोबारा कोई किसी भी क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक तरह के मैंने कई कई क्वेश्चन यहां पर ऐड किए हैं आगे पीछे करके, एक सीक्वेंस में नहीं, मन लगा रहे इसलिए आपको हर तरह के क्वेश्चनों के साथ मैंने अपडेट यहां पर रखी है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के का जन्म 14 नवंबर 1982 को हुआ था, वह कब 2 वर्ष 3 माह 15 दिन का था, बताइए भाई। जल्दी से देखिए और बताइए आप लोग। बड़ा सिंपल सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। भाई जन्म हुआ था उसका 14 नवंबर 1982, 14 नवंबर 1982 को उसका जन्म हुआ था। प्रश्न ने कहा है वह कब 2 वर्ष 3 माह 15 दिन का था। देखो सबसे पहले कह रहा है कि 2 वर्ष, अब 2 वर्ष कहां जोड़ोगे, वर्षों में जोड़ोगे। तो बस आपको क्या करना है, वर्ष में 2 जोड़ दो। तो वर्ष यहां है, इसमें 2 जोड़ा तो वर्ष हो गया 1984। ओके, कह रहा है 3 महीने, माह मतलब होता है महीने, तो 3 महीने आप यहां जोड़ देंगे। और आप जानते हैं नवंबर कौन सा महीना है, बोला 11वां महीना होता है नवंबर, ठीक है। दिसंबर 12वां महीना है, 11 और 3 कितने हो गए भाई, 14, तो महीना हो गया 14वां, ठीक है जी। आगे देखा आपने 15 दिन, तो दिन कहां जोड़ोगे आप, यहां, बस सबको जोड़ करके आगे लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो 15 में आप 14 जोड़ोगे तो 29 आ गया। तो आपका सही आंसर हो गया क्या मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो गया 29 तारीख 14वां महीना 1984। लेकिन ये एक स्पेसिफिक कोई डेट है ही नहीं। क्या आपने ऐसी कोई डेट देखी जिसमें 14वां महीना होता है, नहीं। 12 महीने के बाद पूरा ही कैलेंडर दोबारा से रिपीट होता है। तो इसमें से अगर 12 माइनस कर देंगे तो यहां 1 वर्ष बन जाएगा। 12 महीने का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष। तो यहां हो गया 1985। और महीने कितने बचे हुए हैं बच्चे, यहां 12 और 2 14, 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। तारीख है आपकी 29, तो 29 तारीख दूसरा महीना सन 1985, ये आंसर है आपका। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपने कहा 29 तारीख दूसरा महीना 1985, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 29 तारीख 1985 में आ जाए, 29 फरवरी 1985 में आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल लग रहा है आपको, देखिए जरा, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर आंसर दे रखा है 29 फरवरी, 29 फरवरी नहीं दे रखा है, 29 फरवरी देखो ये दे रखा है। ये ऑप्शन जो आप सही कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। मैं देखूं कौन कौन सही कर रहे हैं। ए ऑप्शन मोस्टली सही कर रहे हो आप लोग, हैं 29/2/1984, 29/2/1984। 84 कैसे हो जाएगा, आप 1 साल को ऐड नहीं करेंगे, 1984 तो 2 प्लस करने पर हो गई थी, ये 12 महीने निकालेंगे तो 1 साल बन जाएगा, तो 1985 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन वाले तो सारे भाई गलत हैं, आप 100% गलत हैं। बी ऑप्शन वाले इसलिए गलत हैं कि लीप ईयर के अंदर 29 फरवरी होती है, और इसकी लास्ट 1985 की लास्ट 2 संख्याओं को 4 से भाग करोगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो 29 फरवरी नहीं होगा, सीधा 28 फरवरी के बाद में 1 मार्च आ जाएगा, तो 1 मार्च 1985 इसका आंसर सही होगा, 1 मार्च 1985। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी डी आंसर कर रहे हैं वो सारे के सारे यहां पर सही हैं। राहुल गुजर का आंसर सही आया, वेरी गुड,
बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में। हालांकि ऑप्शन दूसरा सही था, लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हैं 1985 में कभी 29 फरवरी नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन गलत है। इसलिए 28 के बाद में सीधा 1 मार्च आ जाएगा 1985 का। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अब देखो ध्यान दो, बहुत ही खूबसूरत है, जैसे आप लोग हैं ऐसे ये प्रश्न भी खूबसूरत है। कह रहा है कि 1972 के जनवरी, फरवरी और मार्च में दिनों की संख्या ज्ञात करें। अब सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप लोग ये देखें कि 1972 क्या लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो 1972 को जब आप ऐड देखेंगे तो 1900 क्या है 72 यानी 72, लास्ट में आप 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 दूने 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा, 3 बचा, तो यहां हमने 3 लेगा और 4 से 32 कटेगा, 8 बार कट जाएगा, 4 अट्ठे 32। तो यानी कहने का मतलब है ये कट गया तो ये लीप ईयर है। बस लीप ईयर होने से पता है क्या होगा, जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का हो जाएगा। तो यहां पर दे रखा है जनवरी, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 29 दिन और मार्च में फिर से 31 दिन। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1, 3 और 2 5, 6 7 8 और 1 9, 91 डेज होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही है, वेरी गुड। ओके, चलिए जी अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या कह रहा है कि यदि 1987 का प्रथम दिन बृहस्पतिवार था तो 31 दिसंबर 1987 का दिन आखिरी सप्ताह का क्या होगा, बताइए जरा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि यदि वर्ष 1987 का प्रथम दिन, यानी प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी 1987 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार था। ध्यान से देखना, बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये। तो कह रहा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर ठीक है 1987 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पर 2 तरह के दिन होते हैं। बोला कैसे सर, अगर साधारण वर्ष है तो प्रथम और आखिरी दिन समान होता है, और अगर लीप वर्ष है तो एक दिन अधिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बोला हमें देखना है सबसे पहले क्या 1987 लीप ईयर है, 4 से भाग करो। सर अगर 88 होता तो 4 से कटता, 87 नहीं कटेगा तो ये नॉर्मल ईयर है। इट मींस नॉर्मल ईयर है तो यार शुरुआती और आखिरी दिन समान होता है, तो आंसर होगा बृहस्पतिवार। यानी कहने का मतलब है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्सडे। ठीक है, चलो ओके। जैसे भी आप लोग देखो, मैं क्या बता रहा हूं, मुझे जितने भी टीचर हैं ऑल इंडिया, उनमें सबसे बेहतर ट्रिक मुझे अपनी लगती है, क्योंकि मैं अपनी ट्रिक को एकदम घोल के पी चुका हूं 50-50 बार, 100-100 बार। आपको शायद आपकी ट्रिक अच्छी लगती हो तो आप लोग क्लास को देखो, बेशक आप अपनी ट्रिक से क्वेश्चन को करो, लेकिन क्वेश्चन को सही करो। नहीं समझ में आता है तो आप हमारी ट्रिक का इस्तेमाल करें, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मेरी ही ट्रिक का इस्तेमाल करें। मेरी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, मैंने स्पेसिफिक बनाई, मैंने पढ़ा आपको पढ़ाया, और हर एक टीचर यही करता है, पहले से ये ट्रिक सब बनी हुई है। आर्यभट्ट कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जो आपने जीरो की खोज की हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दें कि यदि रॉकी अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाता हो तो अगली बार उसी दिन वह कब अपना विजय दिवस मनाएगा, ये आपको बताना है। चलिए करिए इसका आंसर। थैंक यू भाई। चलो अब देखिए ध्यान दें यहाँ पे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है ना, रॉकी अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965, यानी कहने का मतलब है कि 5 जनवरी 1965 को, है ना, मंगलवार था, मंगलवार था। तो अब कह रहा है कि अगली बार उसी दिन कब अपना विजय दिवस बनाएगा, तो कब 5 जनवरी कौन से वर्ष में मंगलवार होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको करने के लिए आपको बस एक छोटी सी तरीका आपको अप्लाई करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर कौन सा होता है और नॉर्मल ईयर कौन सा होता है। और लीप का कोड 2 होता है, नॉर्मल का 1 कोड होता है, बस जोड़ते चले जाओ, काम हो जाएगा। कैसे, जैसे 1965 है आपके सामने, 1965 है, कोड क्या है 1, क्यों, क्योंकि नॉर्मल ईयर है।
1966 का कोड क्या है? 1। 67 का कोड क्या है? 1। 68 का कोड क्या है? बोला सर 2। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है। 68 के बाद 69 का कोड क्या है? बोला 1। कब तक जोड़ोगे? जब तक 7 ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6। 1970 का कोड क्या है? बोला 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया यहां तक। इससे अगला आंसर होगा 1971। तो 1971 में दोबारा से 5 जनवरी को मंगलवार का दिन होगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 5 जनवरी 1971, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट आपका रीजनिंग का जो फाउंडेशन बैच आया था उसमें कैलेंडर टॉपिक चल रहा था, सारे करा चुका हूं, है ना। जिन्होंने पेड बैच ले रखा होगा आप लोग बताइए क्या मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं या नहीं करवाए हैं लास्ट आपके एग्जाम उसमें। चलो इसको देखिए, इसको देखिए जरा फटाफट बताइएगा। राजू तथा निर्मला अपनी शादी की प्रथम सालगिरह 5 दिसंबर 1993, 5 दिसंबर 1993, ठीक है, बताया है कि उस दिन रविवार था, है ना। तो आपसे कह रहा है कि बताइए 1993 में उनकी शादी की सालगिरह कौन से दिन होगी। हाँ, यानी कहने का मतलब 5 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। तो इसमें थोड़ा सा अलग चीज पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कैसे करोगे देखो, समझो जरा, समझना बहुत जरूरी है चीजों को, ठीक है। देखो 5 से 5 कट गया, किसी को दिक्कत नहीं। दिसंबर से दिसंबर कट गया, जी सर। लास्ट वाले वर्ष का कोड हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना जरा, कॉल आ रही है, मैं जरा बात कर लेता हूं, जस्ट 1 मिनट। चलो भाई, देखिए यहां से आगे आप लोग कैसे करेंगे। अगर यहाँ लीप वर्ष होता है तो कोड 1 लेते हैं, अन्यथा कोड नहीं लेते। तो 1993 का जो कोड होगा वो क्या होगा? बोला 1 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। 1993 के बाद 94 आएगा, नॉर्मल ईयर है। 95 का कोड 1 होगा, नॉर्मल ईयर है। 96 जो है वो लीप ईयर है, तो कोड 2 होगा। बस 97 का कोड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है जी। तो अब आप देखो 2 3 4 5, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है? 5 जोड़ देना है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो आंसर आएगा क्या भाई? फ्राइडे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फ्राइडे। ठीक है, आ गया समझ में? क्या है इसका आंसर? फ्राइडे। चलो चलो भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, कह रहे यदि पिछले कल के पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? ध्यान दें, ये आज का दिन है मान लीजिए, और बीता हुआ समय हम इधर लेंगे और आने वाला समय हम लोग आगे इधर की तरफ लेंगे। कह रहे यदि पिछले कल के पहले का दिन, तो पिछला कल इधर आएगा, से पहला दिन क्या था? बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा? तो देखो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है जी। तो आने वाला जो कल होगा उस दिन रविवार होगा, क्योंकि ये आज है, ये आने वाला कल है। तो यहां पर क्या होगा? टुमारो। टुमारो को क्या होगा? रविवार होगा। ये आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
इसको करिए आप लोग फटाफट से। चलो भाई देखो ध्यान से। देखो भाई यहां पर आप लोगों से, अच्छा क्वेश्चन को देखना, देखने में बड़ा बेशक है बड़ा ही आसान। जैसे कि आप लोगों से कहा गया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समीक्षा कह रही है ऑल 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलेंडर इट्स मैराथन क्लास, डेफिनेटली। देखिए यहां पर आप लोगों से कह रहा है कि अनिल एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत गलतियां, एक सेकंड। चलो तो देखो भाई, यहां क्या है कि अनिल एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। तो ये भाई अनिल है, ये शुक्रवार को एक स्थान पर पहुंचते हैं भाई साहब। आगे उसे पता चलता है कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले पहुंचा था। तो यार ये पहले ही पहुंच गया, कितने दिन, 3 दिन पहले, तो कोई निर्धारित दिन यहां होगा। ये मान लो निर्धारित दिन है, निर्धारित दिन है। इससे 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले व्यक्ति शुक्रवार को पहुंच गया है। कह रहे यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचा हो, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार, अगर वो आने वाले रविवार को पहुंचा हो तो आपसे कह रहा है कितने दिन देरी या जल्दी वो पहुंचा है। तो देखो निर्धारित दिन ये है, तो इससे वो 1 दिन पहले पहुंचा है, अगर रविवार को पहुंचा है तो यहां 1 दिन पहले, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, डेफिनेटली 101% सारे के सारे स्टूडेंट सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भाई ये रहा, देखिए जरा। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं जो आपको देखने हैं। देखिए जी, राहुल भाई आ गया समझ में, नेहा, समीक्षा, सबको क्लियर हो गया? एक बार सभी सेशन को शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। देखिए अब यहां ध्यान देंगे, कह रहा है कि हरि को याद है, एक ही क्वेश्चन में क्लियर होगा, आपको कॉमन देख लेना है। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 जून तथा 16 जून के बीच में हुआ है, मध्य में हुआ है। तो 13 जून, 13, 14, 15, 16, इसके बीच में हुआ है, 13 जून से 16 जून के बीच में हुआ है। ओके, जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्म 14 जून से 18 जून के बीच हुआ है। उनको याद है कि 14 जून से 18 जून, 14, 15, 16, 17, 18 जून के बीच हुआ है। दोनों का कहना अलग अलग है। अब फिर उसके पिता का जन्म, ये कह रहा है कि 18 जून के मध्य है, तो उनके पिता का जन्म कब हुआ है जिस पर दोनों सहमत हों, यानी दोनों की बात अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। एक कह रहा है कि 13 से 16 के बीच में हुआ है, एक कह रहा है नहीं 14 से 18 के बीच हुआ है। तो उसके पिताजी का जन्म किस दिन हुआ है ये बताएं आप लोग। तो कैसे बताओगे भाई, आप कॉमन देख करके बताओगे। कोई हमने ना बागेश्वर धाम बालाजी की तरह कोई सिद्धि तो कर नहीं रखी जो डायरेक्ट हम लोग बता सकें, है ना। तो हमने यहां पर तो कॉमन लेकर के करना है। ठीक, कैसे, देखो यहां इस वाली संख्या को हटाओगे, क्योंकि मध्य कह रहा है तो शुरू और लास्ट को हटा दो। अब देखो दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, तो आप लोग देखोगे 15 नंबर दोनों में कॉमन है। तो यहां आंसर क्या होगा, 15 जून। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर दो डेट जो है वो कॉमन हो जाती है। तो आप लोगों के ऑप्शन में भी 2 डेट दे रखे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अगर अंदाजा ना हो फिर भी आंसर कर दें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको करिए भाई सभी।
हेलो। हाँ जी, चलो। देखिए भाई, कह रहा है आपसे, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पूर्व हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था? ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर। आप लोग जल्दी से बताइएगा सभी। चलिए भाई, ध्यान दीजिए। यहां पर कह रहा है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। चलिए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अक्टूबर 1999 को किसका जन्म हुआ था भाई? शशिकांत का। शशिकांत का जन्म हुआ था। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि उससे 6 दिन पहले या पूर्व में उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। नहीं,
एक मिनट, ये शशिकांत नहीं है, सुरेश है। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है, ये सुरेश है। ठीक, सुरेश का जन्म। फिर कह रहा है कि शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है, तो इससे 6 दिन पहले किसका हुआ है? शशिकांत का जन्म हुआ है। तो अगर 4 अक्टूबर से पहले आप 6 दिन जाओगे तो कहां पहुंचोगे? देखो, देखो 4 अक्टूबर से पहले 3 पे जाओगे, 3 से 2, 2 से 1, 1 से पहले 30, क्योंकि अक्टूबर से पहले सितंबर, 30, 30 से पहले आपका 29, 29 से पहले 28, तो 6 दिन गए तो 28 आपका सितंबर हो गया। यानी 28 सितंबर को, 28 सितंबर को 1999 में शशिकांत का जन्म हुआ है। शशिकांत का जन्म हुआ है। कह रहा कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। तो स्वतंत्रता दिवस किसे कहते हैं मेरे भाई? 15 अगस्त को कहते हैं। यानी उस बार 15 अगस्त 1999 को रविवार था। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ। यानी कि जो शशिकांत का जन्म हुआ है ना 28 सितंबर 1999 को, वो दिन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान दो भाई साहब, यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आपको यह काम करना है कि भाई इन सिचुएशंस को काटो। ये तो कट गया पूरा पूरा भाई, जब वर्ष समान है तो ये तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, यहां हमको शुरुआत में करने हैं बचे दिनों की संख्या। तो अगस्त में कितने दिन बचे हुए? अगस्त होता है 31 दिन का, तो 16 दिन तो यहां बचे हुए हैं अगस्त में। सितंबर में दिए दिनों की संख्या, अगस्त के बाद ही सितंबर आ जाता है, 28 दिन सितंबर में। और क्योंकि सितंबर में 28 दिन है, 7 से काटोगे 0, तो इसका तो कोई उद्देश्य है ही नहीं। 16 को अगर 7 से भाग करोगे 7 दूनी 14, 15 16, 2 बचा। और अगर मेरे प्यारे साथियों रविवार से आप 2 ऐड कर देंगे, रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार, तो आंसर क्या होगा? मंगलवार। ठीक है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मंगलवार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताइए, आंसर समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, समझ में आ गया? ए ऑप्शन राइट है, जिनका भी ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसका आंसर कीजिए। एक छोटा सा एक पेमेंट करना है, कुछ मंगाया था सामान, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा हूँ। कंटिन्यू करूंगा बस लास्ट इसका पेमेंट करने के बाद। ठीक है, सॉरी डिस्टर्ब किया आपको। चलिए देखिए, बताइए आंसर। देखो भाई, कह रहे कि मिसेज मैरी अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाती है। 30 सितंबर, 30 सितंबर 1997 को कह रहा है आपसे कि भैया मंगलवार का दिन था, मंगलवार का दिन था। तो अगली बार उसी दिन वह कब अपनी सालगिरह मनाएगी? वह कब अगली बार, यानी कहने का मतलब कि 30 सितंबर कौन से वर्ष में मंगलवार होगा? तो जैसे हम लोग अभी पहले शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन किया था,
तो ऐसा ही प्रश्न ये भी है प्यारे साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग देखिए कैसे करना है। यहां ये सब कट चुका है। 1997 को देखिए कोड क्या आएगा 1, 1998 का कोड क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों 1, 1999 का कोड क्या आएगा, 1999 का कोड आएगा 1, वर्ष आ गया 2000, 2000 का कोड आएगा 2, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो कब तक चलना, जब तक कि 7 से पूरा पूरा कट ना जाए। 2001 का कोड आएगा 1, 2002 का कोड आएगा 1, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक पूरा कट गया। नेक्स्ट ईयर आंसर आएगा, क्योंकि यहां 7 से पूरा विभाजित हो चुका है। 2003 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सितंबर 2003, 30 सितंबर 2003 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखिए प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या है। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे साथियों, एक बार सभी सेशन को शेयर कर देंगे, एक बार सभी सेशन को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। देखो भाई, यदि पिछले दिन से पहले शुक्रवार था, यदि पिछले दिन से पहले शुक्रवार था, तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो यार सिंपल है, यदि पिछले कल से पहला दिन शुक्रवार था, देखो ये है भाई आज का दिन, ठीक है, ये है आज का दिन, और कह रहे पिछले कल से पहले शुक्रवार, तो पिछले कल से पहले, हेलो चलो भाई देखो ध्यान दो, कह रहा है कि यदि पिछले कल से, यानी ये आज का दिन है, पिछला कल ये है, से पहले दिन शुक्रवार था, क्या था भाई, शुक्रवार था, तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो परसों के 3 दिन बाद, तो परसों कल और परसों के 1 2 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, कौन सा दिन होगा बच्चे, शुक्रवार। 8वां दिन रिपीट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां दिन रिपीट होता है, तो शुक्रवार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग ना ध्यान से पढ़िए, इन शादी ब्याह के चक्कर में मत फंसिए, पढ़ाई कर लीजिए जो बहुत जरूरी है, समझ रहे हो मेरी बात को, समय को खराब मत करो, अब सारी व्यवस्थाओं को भंग मत करो। आपके लिए इतनी मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन तैयार करे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखो भाई, 31 अक्टूबर 1984 को कौन सा दिन होगा, करो जल्दी फटाफट, 31 अक्टूबर 1984 को कौन सा दिन होगा। बड़ा सिंपल है ये, कुछ नहीं इसके अंदर। कैसे करोगे देखो, 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984। अब आप इसे करने के लिए सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीका क्या रहने वाला है देखो। सबसे पहले आप लोग यहां जानते हैं कि सर इतने को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे करेंगे वो ऐसे, 31 को अगर 7 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 कोड तो आ गया दिन का। अब खेल खेलेंगे महीने का, अब जनवरी से अक्टूबर तक चलेंगे, लेकिन अक्टूबर का कोड यानी लास्ट ईयर महीने का कोड नहीं लेंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है जी। तो यहां जनवरी का कोड कितना 3, फरवरी का कोड क्या आएगा, क्योंकि 1984 लीप ईयर है 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का आप लोग नहीं लेंगे। ठीक है भाई, अब यहां पहले इसको जोड़ लो, चाहे तो आप 7 से फिर काट देना या फिर आगे भी कर लो, हमेशा इसमें से एक माइनस करना, यानी कि 1984 में आपको निकालने हैं क्या, विषम दिन। क्या निकालने हैं, विषम दिन। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान तरीका है भाई, 400 के पेयर आप करते हैं तो 4 चौक 16, तो 1600 तक जीरो, 1600 के बाद बचा आपका क्या, 1600 के बाद 17 18 1900, यानी कि 300,
300 में कोड 1 होता है, 300 में कोड 1 होता है, 300 के बाद आपका बचा कितना 84, और 84 में आपके बचे क्या लीप ईयर। तो कितने बचे भाई 21 चौके 84, 21 लीप ईयर बचे। नहीं, एक कम करेंगे ना 1983 हो जाएगा, एक कम करने पर 1983 हो जाएगा। 1993 में आपको निकालना है। तो 300 300 के हो गए 1 प्लस 93 और प्लस आपका लीप ईयर। तो 93 में लीप ईयर कितने हो गए 20 20 20 हो गए। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 83 83 में हो गए आपके 1 प्लस 83, 83 में लीप ईयर हो गए 20 20 चौके 80 है ना। तो अब आपका बचा कितना ये काउंट कर लो आप लोग। देखो यार आप यहाँ से देखोगे ध्यान दोगे तो आपको पता है कि 20 और 1 21 पूरा कट जाएगा 7 से। अब यहाँ काट लो सबको, 3 और 2 5 और 2 7 कट गया, 3 और 3 6 और 1 7 कट गया, और यहाँ बचा आपका 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 11 इधर से आ गया पूरा कंप्लीट। और 83 ये है, 7 से काटेंगे 11 सत्ते 11 से काटेंगे 77 बार कटेगा, 11 बार पूरा कट जाएगा, 7 77 78 79 80 81 82 83 6 बचे इधर प्लस 6, और 6 और 1 ये 17 हो गए, 17 को 7 से काटोगे 7 दूनी 14 15 16 17 3 बचा रिमाइंडर। 3 रिमाइंडर का मतलब है कि भाई आपका तीसरा दिन कौन सा होता है बुधवार। तो सी आंसर आएगा इसका, देख लो जरा। गलत कर दिया, कुछ कैलकुलेशन गलत कर दी मेरे हिसाब से। देखो क्या कैलकुलेशन गलत कर दी। 83 को 7 से काटेंगे 77 78 79 80 81 82 83 6 बच गए, ठीक है बहुत बढ़िया। 20 और 1 21 कट गया, इधर से आपका बचा भाई कितना 11 और 3 बुधवार 13। सही है बिल्कुल, ठीक है ऑप्शन यही है सी। चलो नहीं सही है, बुधवार होगा। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा। 14 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा, ये भी ऐसे ही निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। करो फिर, करो फटाफट से। देखिए 14 मार्च 1993, तो क्या करना है आपको 14 मार्च 1993। अब देखो 14 को 7 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 14 का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। मार्च का कोड नहीं लेना, जनवरी से लेकर के, जनवरी और फरवरी का केवल 2 महीनों का लेना है। मार्च का कोड आप काउंट नहीं करेंगे, लास्ट वाले महीने का काउंट नहीं करते। जनवरी का 3, फरवरी का 0, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। एक इसमें से हमेशा माइनस करना है, तो 1992 में आपको क्या निकालना है लीप ईयर निकालने हैं। 300 300 का कोड 1 हो गया। अब ये समझ में आ रहा है 300 कैसे ले रहा हूँ मैं, ये पूरा फाउंडेशन क्लास है, आपको देखनी पड़ेगी। मैं ना 1992 में लीप ईयर निकाल रहा हूँ कैसे, 400 वर्षों में लीप ईयर, लीप ईयर नहीं सॉरी विषम दिन निकाल रहा हूँ, ऑड डेज। तो यहाँ लिख लेना आप लोग इस जगह 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन, ठीक है 100 वर्ष में। और 200 वर्ष में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है, 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम अच्छे से जानते हैं प्यारे साथियों, यहाँ हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 400 की गुणा हम 4 में करेंगे तो वर्ष हो जाएंगे 1600, और जानते हैं 400 वर्षों में कितने होते हैं 0, और 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी 1600 वर्षों में तो हमारे हो गए कितने 0। 1600 के बाद हमारे पास पेयर बनाया 300 का 1, और 300 में देखना कितने होते हैं, बोला 1 होता है, 1 यहाँ ले लिया। फिर 300 में कितने बचे हैं 16, देखो 16 17 18 1900, 1900 के बाद 92 बचा हुआ है, 92 का 92 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। और 92 में लीप ईयर और लिखने हैं, तो 92 में कितने लीप ईयर होंगे, 92 में लीप ईयर कितने होंगे वो देखना है आपको।
1992 में लीप ईयर निकालो कितने हैं, जल्दी फटाफट निकालो। कैसे निकालोगे? हम्म, 23 लीप ईयर होंगे, 23 बार कटेगा 4 से, पूरा पूरा 23 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा। अब आप देखो यहाँ से 7 से काट लो, जो कट रहा है मामला। 7 से काटेंगे 21, यानी 23 यहाँ लिख लो। और कटा कितना? 21, यानी कि 2 आ गए इधर से। 22 23 2 आ गया। 92 काट लो, 14 7 98। तो 92 आपका कटेगा भाई, कितनी बार कटेगा देखो जरा। 91 92, 7 एकम 7, 8 9, पूरा कट गया ये तो। नहीं, 14 7 98, और 98 से 6 7, एक बचेगा इधर। एक ये बच गया, ये वाला 300 वाला। और इधर से बचा है 3। 3 है, सबको जोड़ लो। अब देखो, 3 4 5 6 7, 7 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। और 0 का मतलब होता है रविवार। 0 का मतलब होता है रविवार, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? रविवार। कितने स्टूडेंट का आंसर रविवार है देखना जरा। रविवार मतलब ऑप्शन नंबर सी, संडे। हाँ, 23 लीप ईयर है, मैंने लिख तो दिए ये रहे। चलो आगे बढ़े। बढ़े आगे, चलो भाई आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये ध्यान दो। कह रहा है अगस्त 1980 की किन तारीखों को सोमवार होगा? बताओ, बताइए फटाफट जल्दी से। अगस्त 1980 की किन तारीखों पर सोमवार का दिन होगा? देखिए, अगस्त 1980 की कौन सी तारीखों पर सोमवार का दिन होगा, तो इसके लिए आप एक सिंपल लॉजिक है, आप निकालो 1 अगस्त 1980 को कौन सा दिन होगा, ये निकाल लो आप लोग। अगर ये आपने निकाल लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहला दिन समझ में आ जाएगा कौन सा है। और फिर आप कोई सा भी दिन निकाल सकते हो। कैसे करोगे पहले? तो देखो, दिनों में आप कोड 1 लेंगे। अब अगस्त तक जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त का कोड आप लोग लेंगे नहीं, लास्ट वाले महीने का कोड नहीं लेते। तो जनवरी का कोड आएगा कितना? 3, फरवरी का 1 क्योंकि 1980 लीप ईयर है, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3। अगस्त का लेना नहीं है, पहले यहीं से काट के निकाल लो। 7 कितना आ रहा है? 7 से काट के 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 2 7, 3 इधर से बचा, 1 इधर से बचा, तो 3 और 1 4 बच गए, इधर मैंने 4 लिख दिए। अब आ जाओ दूसरी बार में, यहाँ एक माइनस आपको करना है। 1979 में आपको क्या निकालना है? ऑड डेज निकालने हैं, विषम दिन निकालने हैं। ठीक है, अब मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि मैं क्या करता हूँ, 1600 तक जीरो कर लेता हूँ, 300 का 1 कर लेता हूँ, 79 में लिख लेता हूँ, 79 में लीप ईयर लिख लेता हूँ। अगर 80 वर्ष होते तो 20 लीप ईयर होते, 20 चौके 80, लेकिन यहाँ एक कम है तो 19 लीप ईयर है। अब 4 ये बचा हुआ, इसको बाद में देखेंगे, खैर 7 से काट लो आप, 77 पूरा पूरा कट जाएगा। 11 से 17 तो 79, 2 बचे इधर। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 5 इधर बचे, 1 इधर बचा, है ना। और आप अच्छे से जानते हैं कि 5 और 2 हो गए 7, कट गया, 4 और 1 5, 4 इधर से 1 इधर से, बराबर कितना हो गया? 5। और पांचवा दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। तो आंसर होगा इसका फ्राइडे। अब देखो, आंसर फ्राइडे का मतलब ये हुआ, कहने का उद्देश्य क्या है इसका थोड़ा समझे, कि भाई 1 अगस्त को शुक्रवार है, यानी 1 तारीख को शुक्रवार है, तो 2 को क्या होगा? शनिवार, 3 को रविवार, 4 को क्या होगा? रविवार के बाद सोमवार। तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सी तारीखों पर सोमवार का दिन होगा? बताना जरा, बताओ जरा, बताओ फटाफट बताओ।
समीक्षा का आंसर सही है, वेरी गुड। सचिन सैनी का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख को आपका सोमवार का दिन होगा। आ गया समझ में भाई? हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट, आगे देखिए। आज बृहस्पतिवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए बड़ा सिंपल है, 59 को 7 से भाग कर लो। 7 × 8 = 56, 57, 58, 59, 3 रिमाइंडर बचा। कितना बचा रिमाइंडर? 3। अब जो दिन दे रखा है उससे 3 बढ़ा दो आप। बृहस्पतिवार में 3 जोड़ दो तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो आंसर क्या होगा? रविवार, संडे आंसर आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सबका सही आंसर है। सचिन है, समीक्षा है, नेहा है, सही आंसर है आपके, वेरी गुड। आगे देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 क्या कह रहा है? 1996 के अगला वर्ष ज्ञात करो जो 1996 के समान हो। नहीं, रीमा यादव तबीयत ठीक थी, छोटे भाई की शादी थी जिसको लेकर के थोड़े व्यस्त थे, गांव गए हुए थे, ठीक है, इसलिए क्लासेस नहीं जा रही थी। तबीयत तो ठीक है, और तबीयत खराब भी हो गई तो उल्टा सीधा खा करके हो गई। शादी में आपको पता ही है, कोल्ड ड्रिंक हुई, ठंडा पानी हुआ, आइसक्रीम हुई, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती हैं, तबीयत खराब हो ही जाती है डेफिनेटली। ठीक है भाई, आगे देखो यार, यहाँ पे 1996, आपको कुछ मत करना, कुछ नहीं करना है, केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि 28/6/11/11 कोड आपको याद रखना है। अगर कोई लीप ईयर है तो 28 जोड़ना है, ठीक है, और अगर लीप +1 है तो आपको 6 जोड़ना है, लीप +2 में 11 जोड़ना है, और लीप +3 में भी 11 जोड़ना है। अब आप ध्यान देंगे, देखो यार बड़ा सिंपल है। कैसे सर? आपको केवल इतना काम करना है, जैसे 1996 क्या है? लीप ईयर है, 1996। अब आप देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बीच में कोई ऐसा वर्ष आया हो जो शताब्दी वर्ष हो और साधारण हो, तो आप कहोगे सर इसके बाद आया था 2000, 2000 साधारण वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष है, तो यहाँ पर ये ट्रिक काम करेगी। 24 जोड़ दो, लीप ईयर है तो, है ना, लीप ईयर है ये, 24 जोड़ दो तो 6 और 24 नहीं 28 जोड़ेंगे, सॉरी 28, 24 ने 28, 6 11 11 है, 28 जोड़ दो तो 6 दूनी 12, 13 14 हासिल 1 9 10 11 और 1 12, 2024 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन राइट आंसर है। ये ट्रिक याद कर लेना, एक जगह फेल होती है केवल, जहाँ बीच में साधारण वर्ष आ जाए शताब्दी का, तो बता दूंगा वहाँ कैसे। क्या है? 28/6/11/11, 28/6/11/11, ये बता चुका हूँ मैं पेड बैच में आपको। जो स्टूडेंट क्लास कर चुके होंगे पेड बैच के, वो सबको मैंने बता रखा है। ओके, चलो नेक्स्ट, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 2001 से 2100 तक कितने वर्षों में फरवरी में 29 दिन होते हैं? बताओ, फरवरी में 29 दिन कब होते हैं? फरवरी 29 तारीख की कब होती है? बोला जब लीप ईयर होता है। तो बस आपसे ये पूछ रहा है कि वर्ष 2001 से 2100 तक कितने लीप ईयर हैं, ये पूछ रहा है। बताओ, बताओ भाई फटाफट से। तो आप, सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख रहे हो ना, एक 2001 से 2100 तक 100 वर्ष हो गए, और 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 24, 24 लीप ईयर मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। 24 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। इस सब में रट्टा लगवा चुका हूँ आपको, सारा रट्टा लगवा चुका हूँ मेरे प्यारे साथियों। आगे देखो, ये क्या कह रहे हैं? 1 जनवरी 2012 को रविवार है, 1 जनवरी 2012 को अगर रविवार है तो आपसे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस किस दिन होगा, यानी 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा 2012 में? बताओ जरा कौन सा दिन होगा, कौन नहीं बता सकता इसको? प्रत्येक स्टूडेंट बता देगा। कैसे सर? भाई 2012 से 12 कट गया, यहाँ 1 में और 15 का अंतर ले लो, दोनों का अंतर लिया तो कितना बचा? बोला सर 14, 14 को 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0, तो दिनों का कॉन्सेप्ट हो गया 0। जनवरी से अगस्त तक देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और अगस्त का कोड आप लेंगे नहीं। जनवरी आपका 3 कोड है, फरवरी का 1 क्योंकि 2012 लीप ईयर है, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, सबको जोड़ दो, 7 से भाग कर दो जोड़ के, तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गए भाई, 3 और 2 5 और 2 7 हो गए, 3 बचे हैं।
3 बचे हैं, मतलब यहाँ से +3 कर दो, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला बुधवार, बी फॉर बुधवार। ठीक है, हटाओ चलो, बुधवार आंसर इसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का डी, सॉरी बी। ठीक है, क्लास 1 घंटे पहले स्टार्ट हुई थी, 11 बजे से। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किस वर्ष कैलेंडर 1700 के समान होगा। तो बीच में, क्योंकि ये साधारण शताब्दी वर्ष है, तो आप लोग 28 से 11 के चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस है पूरे पूरे। तो फिर आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, देखो एक और तरीका बताता हूं मैं। जैसे अगर मैं देखूं 1700, तो आप लोग कहोगे नॉर्मल ईयर है, तो इसका कोड क्या होगा 1। 1701, 1701 का कोड क्या होगा 1। 1702 का कोड क्या होगा 1। 1703 का कोड क्या होगा 1। 1704 का कोड क्या होगा, बोला 2। तो कब तक चलना है, जब तक 7 ना आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2000, सॉरी 1705 का कोड क्या होगा 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये नॉर्मल ईयर है, आंसर में भी नॉर्मल ईयर ही आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि यहाँ तक 7 हो गया ना पूरा, नेक्स्ट ईयर नॉर्मल है तो आंसर है। ठीक है, 1706 आपका आंसर होगा। 1706 का पूरा कैलेंडर जो है वर्ष 1700 की तरह होगा। आ गया समझ में भाई? ठीक है, ऑप्शन कौन सा बी सही है, ये समझ में आया कैसे भाई? 28 से 11 जोड़ते हैं, लेकिन मैंने बताया था बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आ जाए तो फिर मत जोड़ना, क्योंकि ये साधारण शताब्दी वर्ष है ना 1700, तो इसलिए अब आपको क्या करना है, मैनुअली काउंट करना है। मैनुअली काउंट कैसे करोगे, साधारण वर्ष का कोड 1 लोगे, लीप का 2 लोगे, सबको जब तक जोड़ोगे जब तक कि वो 7 से पूरा ना कट जाए। लेकिन अगर शुरुआती वर्ष नॉर्मल है तो आंसर भी नॉर्मल आएगा, और शुरुआती वर्ष लीप ईयर है तो आंसर लीप ईयर ही आएगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल से लीप ईयर आंसर रख दो और लीप से नॉर्मल आंसर रख दो, क्योंकि होल ईयर सेम में लीप से लीप आंसर आता है, नॉर्मल से नॉर्मल आंसर आता है, ये ध्यान रख लेना है। देखो जरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 पूरा कट गया यहाँ तक, इससे नेक्स्ट वाला ईयर 1706 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, उन स्टूडेंट को और अच्छे से क्लियर हुआ होगा जिन्होंने इस बैच में जो है चीज़ों को समझा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको पढ़िए जरा ध्यान से, देखिए आंसर क्या है। इसे हम होमवर्क के लिए रखते हैं हम लोग ना, एक काम करते हैं, अब रात को 8 बजे क्लास होगी, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 8 बजे लाइव क्लास होगी, सभी लोग जुड़िएगा। ठीक है ना, कितने बजे, रात को 8 बजे, और आज के बाद से रेगुलर आपकी क्लास रात को 8 बजे होगी यूट्यूब वालों की। यूट्यूब वालों की क्लास रेगुलर रात को हम लोग 8 बजे रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का आप सभी लोग। ठीक है, ये होमवर्क के तौर पे है, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना। इसके आगे जो 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग क्लियर करेंगे रात को 8 बजे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।